लर्नर्स, वेलकम बैक टू नव्या एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है। हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड स्पेशली फॉर द बिगनर्स। बिगनर्स मींस एक ऐसा इंसान जो कि ये कहता है कि मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज आती ही नहीं है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है या मुझे अपनी एक नेटिव लैंग्वेज आती है, मुझे अपनी मदर टंग आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। या कोई एक ऐसा इंसान जो ये बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये बहुत ही छोटी क्लिप होगी, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कैसे आपके डे टू डे यूसेज में आपका इंग्लिश का बहुत ही अच्छे से कंट्रोल आ गया है। तो हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। इसमें क्या है कि सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए आप लेकर के चलिए अपने आप को कि जैसे आप अपनी एक मदर टंग बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या है, देखिए अभी मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है कि बोलते हुए मेरे ऑटोमेटिकली हैंड एंड एक्सप्रेशंस मूव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं हर एक बात के साथ। मींस आपके आईज, आपके सेंसेस, आपके लिप्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड्स, आपके मूवमेंट, हर चीज आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है, तभी आपका वर्क प्रोसेस में आ रहा है एंड सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहली चीज किस चीज पे ध्यान देना है कि आपने बिल्कुल ऐसे खड़े होकर इंग्लिश नहीं बोलनी है। बिल्कुल ऐसे खड़े होकर अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दिस शोज दैट यू आर नर्वस। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं हेजिटेट फील कर रहे हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपका बॉडी मूवमेंट, आपका जो बॉडी का पोस्चर होना चाहिए बहुत ही ज्यादा कैजुअल होना चाहिए। द सेम वे एज यू स्पीक इन हिंदी। जब आप हिंदी में बात करते हैं तो जस्ट आपके मुंह से फ्लो में बात निकलती चली जाती है और आपको नहीं पता चलता है कि आपके एक्सप्रेशन आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपके हैंड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट आपकी हेल्प कर रही है। सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहे हैं तो यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन अ फुल सेंटेंसेस और अ बिग पैराग्राफ। नो, देयर इज नो नीड टू स्पीक अ बिग पैराग्राफ और अ बिग phrases, big sentences in a one go. It will start with a single alphabet also. इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक चीज की स्टार्टिंग, एक समुद्र भरने की भी जो स्टार्टिंग होती है वो एक बूंद से ही होती है। जब आप नहाने के लिए जाते हैं, आप एक बाल्टी भरते हैं तो उसके अंदर भी सबसे पहले एक बूंद गिरती है, उसके बाद बाल्टी भरती है। धीरे धीरे आप ये मत सोचिए मैंने पहली गिराई ली और मेरा पेट भर गया, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। और जितना आप स्लो एंड स्टेडी रेस करेंगे उसी रेस को आप विन कर जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला फ्रेज मैंने आपको ये बोला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, आपको पता है आप गलत बोल रहे हैं, सामने वाले को पता है आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो जस्ट गलत बोलने के बाद आप सिर्फ कहिए ओ सॉरी, उसको आप करेक्ट कर दीजिए। दैट्स इट। कितनी बार होगा? एक बार, 10 बार, 20 बार, 21वीं बार आपका करेक्ट फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा और हर एक बार आपको एक ना न्यू इसमें मोटिवेशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मैंने गलत बोला था, अब मैं ऐसे बोलूंगी। सेम गोज विल लाइक मैथ्स। अगर आपने एक सम किया, प्लस गलत कर दिया, माइनस गलत कर दिया, तो आप सम को पूरा नहीं काट देते कि अरे मैं कर ही नहीं सकता हूँ। उसको आप रीडू करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं और वो आपके प्रैक्टिस में आ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका माइंड तो बाद में वर्क कर रहा है, आपका हाथ पहले ही लिख करके दे रहा है। इसी तरीके से इंग्लिश में होता है कि हमारे बॉडी मूवमेंट हमें साथ साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमारी बॉडी कैसे हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती चली जा रही है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोली, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गलत बोल रहे हैं फिर भी मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैं ही बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, गलत बोल रही हूँ, अगली बार करेक्ट करके बोलूंगी, उससे नेक्स्ट टाइम करेक्ट करके बोल दूंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको करना क्या होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक ही बार में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये जो अर्थ है, ये जो जमीन है, इसके अंदर एक ग्रेविटी होती है। वो क्या है कि हमें जब अपनी तरफ खींचती है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको भी नीचे की तरफ खींच देती है। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। कभी भी आप देखिएगा, आप नॉर्मली खड़े होकर के, अपना एक स्कूल में है, कॉलेज में है, आप अपने बेंच पे बैठ करके आप बहुत इजीली बात कर लेते हैं। यही अगर मैडम कहते खड़े होके बोलो तो आपकी वॉइस थोड़ी डाउन चली जाती है, और वही अगर मैम उसके बाद ये कहते मेरे पास आकर खड़े होके बोलो, आपकी वॉइस ऑलमोस्ट चली जाती है, आप नहीं अपनी बात को क्लियरली रख पाते। और उससे आगे सोचिए, अगर आपको आपके प्रिंसिपल या टीचर ये कहते ये स्टेज है और स्टेज के ऊपर खड़े होकर के आपने 1 पैराग्राफ और एटलीस्ट 2 लाइन्स भी बोलनी है,
आप नहीं बोल पाएंगे। इसको कहते हैं नर्वसनेस। कहाँ से आती है नर्वसनेस? ये हमारे इनर कॉन्शियस होता है, ये हमारे अंदर ही हमारा अपना सोचा हुआ एक छोटा सा डर होता है कि अरे स्टेज के ऊपर खड़ा होऊंगा, मैं क्या बोलूंगा और सुनने वाले हंसेंगे। हंसेंगे तो हंसेंगे, लेट देम लाफ, बट आपने उससे क्या करना, आपने उससे सीख लेनी है कि अगर वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, कौन से पॉइंट पे हंस रहे हैं, मुझे उस पॉइंट को ठीक करना है। उस पॉइंट को ठीक करने के लिए आप स्टार्टिंग अपने घर से कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक बड़ा सा स्केल लीजिए या एक बड़ा सा नोटबुक लीजिए, वो भी नहीं है न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर को रोल रोल करिए, रोल रोल करके हाथ में ऐसे पकड़िए जैसे कि आपने माइक पकड़ा हुआ है। एक छोटा सा टेबल, आप एक चेयर या बेड के ऊपर भी आप खड़े हो जाइए। आप जब खड़े होंगे और आप इस अर्थ से, आप इस ग्रेविटी से थोड़ा सा अप हो जाएंगे, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि अभी आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं। दिस इज द प्रैक्टिस विच यू कैन डू एट होम ऑल्सो। जब आप उस टेबल या चेयर या बेड के ऊपर भी खड़े और हाथ में ऐसे लेके खड़े हैं, अपने अंदर से सोचिए मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ, अब मुझे बोलना है और सामने खड़े हुए कई लोग हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन हंसने वाला उसमें से आज कोई नहीं है। मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है, कल जब मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा तब शायद कोई हंसेगा, उससे पहले ही मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं। आपने ऐसे न्यूज़पेपर का रोल लेकर के एज एन आप उसे समझेंगे कि एक माइक है, आप बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, गलत बोलिए ठीक बोलिए बट बोलते जाइए। आप देखिएगा 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन तक तो आप अटक रहे होंगे, 11वीं लाइन पे आप बहुत ही अच्छे से स्मूथली बोलना शुरू कर देंगे। और अगर आप गलती भी कर रहे होंगे, आप कहेंगे लेट देम बी, होने दो, उसके बाद फिर आप उसे करेक्ट फॉर्म में बोलेंगे। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, उसके लिए आपको क्या पॉइंट चाहिए? कोशिश ये मत करिए कि मुझे एक पूरा सेंटेंस ही इंग्लिश में बोलना है, नो देयर इज नो नीड ऑफ इट। अगर आप पूरा ही एक ही बार में 4 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे, आप गिर जाएंगे, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने नव्या एकेडमी की फर्स्ट क्लास ही आपको टेंसेस से स्टार्ट करी थी। बट टेंसेस मीन्स व्याकरण। जब एक छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसको स्टार्टिंग से ग्रामर व्याकरण नहीं आती होती, बट स्टिल वो बोलता है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि सामने वाला हंसेगा नहीं हंसेगा। अगर वो हंस भी रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने ऊपर भी यही रूल अप्लाई करिए। ये देखिए गॉड गिफ्टेड रूल है ये। आप अपने ऊपर ये रूल अप्लाई करके देखिए। आपने क्या करना है, जस्ट एक्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। आपने स्टार्टिंग में इंग्लिश के 1 या 2, उससे ऊपर नहीं, 1 या 2, एक सेंटेंस में इंग्लिश का 1 या 2 वर्ड ही ऐड करिए। जैसे कि मम्मा मैं पार्क जा रही हूँ, मम्मा मुझे नाइफ दे दो, मम्मा मेरी पेंसिल शार्पन कर दो। तो आपने क्या किया, सिंगल सिंगल वर्ड अपने सेंटेंसेस में ऐड किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसको सिंगल वर्ड को ही कॉन्टिन्यूशन में रखिएगा। उसके बाद आप 2 वर्ड्स, उसके बाद आप एक छोटा सेंटेंस इंग्लिश में बनाना शुरू करिए। जैसे कि कम फास्ट, लेट मी गो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम हंग्री। छोटे छोटे सेंटेंसेस जिसमें टेंसेस का रूल नहीं अप्लाई होता है, जैसे छोटे फ्रेजेस होते हैं। आप इस तरीके से अगर अपने सेंटेंसेस में डे टू डे में अपने ऐड करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस से 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस से 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस से आप एक पूरे पैराग्राफ तक आ जाते हैं। हाँ, काफी सारे लोग ये भी कहते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अच्छा आप मूवी देखो, आप सीरियल्स देखो इंग्लिश के। लेकिन नहीं, अगर आप उन्हें देखेंगे ना, मैं कभी भी पर्सनली सजेस्ट नहीं करती हूँ, आप कभी भी देखिएगा इंग्लिश की मूवी, वो इतना फ्लुएंटली और इतना स्पीडली बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा। और बाद में 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करने के बाद आप सोचेंगे अरे यार समझ तो कुछ आया नहीं, बट मैंने 2 घंटा इस पे लगा दिया, इससे अच्छा तो मैं 2 घंटे के अंदर 4 लाइनें याद कर लेता और याद करके समझ के मैं उसको अपना 10 बार बोल चुका होता। हाँ, आप उसको स्लो मोशन पे लगा सकते हैं, जिसमें हिंदी में कन्वर्जन आता है नीचे, उसमें आप लगा सकते हैं। कार्टून्स भी उनकी वॉइस क्लैरिटी नहीं होती है, कार्टून्स थोड़ा सा स्लो बोलते हैं बट उनकी वॉइस क्लैरिटी नहीं होती है, वो बच्चों का फ्रेज होता है। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों तक मत जाइए, उनसे थोड़ा हाई लेवल पे रह करके बात करिए। आप जब बोल रहे हैं आपको ये पता है मैं गलत हूं या मैं सही हूं, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं हर एक स्टेप पे सीखने के लिए रेडी हूं। आप देखिएगा आपके अंदर विद इन 10 डेज कैसे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, क्या आपका कैसे ये छोटे 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 स्टेप से ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसकी क्लास के बारे में बताना चाहूंगी इंग्लिश स्पीकिंग में, कि
आपने ऐसा नहीं है फुल डे लॉन्ग 24/7 आपको इंग्लिश में बोलना ही बोलना है. वी हैव सो मेनी वर्क टू डू इन अ डे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप एक चीज के पीछे पड़ गए तो पड़ गए. अगर आप एक सब्जी भी 4 टाइम के खाएंगे दिन में तो आप खुद भी उससे बोर हो जाएंगे और आप कहेंगे अरे यार छोड़ना. 3 दिन के बाद तो आप कहेंगे अरे मुझे सीखनी ही नहीं है, क्या बेकार है. लैंग्वेज ही तो है. हाँ, ये एक लैंग्वेज ही है, बट इसके लिए अगर आप एक दिन में सिर्फ 15 मिनट से भी स्टार्टिंग करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आधे घंटे से ऊपर अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तो विद इन 20 डेज आई गारंटी यू कि आपके फ्लुएंटली कितनी आ जाएगी और आपके मुंह पे चढ़ जाएगा इंग्लिश के वर्ड्स. और आप ये करके देखिएगा. ये छोटे छोटे रूल्स हैं इंग्लिश की स्टार्टिंग करने के लिए. उसके बाद तो इंग्लिश का कोई एंड है ही नहीं. इट्स जस्ट लाइक अ लैंग्वेज. जैसे कि हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है. इसको एक ऐसे मत लेके चलिए कि अरे ये बहुत बड़ी चीज है और मुझसे नहीं हो पा रही. इट्स अ वर्ल्डली स्पोकन लैंग्वेज, दैट्स इट. We can speak it. Yes, I'm having a confidence. I can speak it. This is the class about how to speak English, how to speak in English, and that too specially for the beginners. मिलते हैं next class में कुछ और points के साथ, कुछ और grammatical topics के साथ. Thank you, Navya Academy.